कि जब जबरी वकील आपके पास आया था ना, उस वक्त कोई माइक नहीं लगा हुआ था, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। गद्दारी हुई तो उस वक्त इल्जाम ये अब इल्जाम ये लगाया जाता है कि बुशरा शकील ने ये सब कुछ किया, बुशरा शकील ने उनके साथ हाथ मिला लिया, बुशरा शकील उनके साथ मिल गई हुई है, ठीक है। और ये सब कुछ जो भी उनको प्रोवाइड किया गया ये बुशरा शकील ने ही किया है। उन्होंने मेहंदी भाई ने अपना वकील कर लिया उधर नासिर जुबरान, और इधर से उन्होंने केस ले लिया, मतलब इधर कोई काम ही नहीं रह गया था। और ये चाहते थे, फयाज रामे साहब चाहते थे कि जी मेरा नाम लिया करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां पे कराची के अंदर मेरा भी नाम लिया करें, क्योंकि मैं भी इस टीम के अंदर हूं। वो कहते थे कि भाई आप टीम के अंदर नहीं हैं। अगर ये गलत हुई, फयाज रामे अपने व्लॉग में आके, अपने इंटरव्यू में आके मुझे ये कह दे, हलफ उठा के कह दे कि अयान ने जो बोला है वो गलत बोला है। लोग ये कहते हैं कि जी जबरी वकील सुलह के लिए आया था, कि जी जो फयाज रामे के पास है वो सुलह करने के लिए आया था, और ये जो भी प्लान किया हुआ था और कैमरे लगाए गए थे और माइक रखे गए थे कि जी जबरी वकील यहाँ पे आएगा और उस गैंग के बारे में, जहीर गैंग के बारे में बताएगा कि जी इस तरह हम प्लानिंग कर रहे हैं, इस तरह ये कर रहे हैं, इस तरह वो कर रहे हैं। लेकिन ये लोगों की गलत फहमी है, क्योंकि वो हमने ही डाली है। हमारी गलती इसमें है कि जी हमने इस बंदे को बचाने की कोशिश की, फयाज रामे को बचाने की कोशिश की। मैं आज भी यही हल्फन कहूंगा, यकीन माने, कसम उठा लेता हूं, मैं जो मर्जी जहां पे मुझसे मर्जी मतलब हलफ ले लें, मैं अपनी पैदा करने वाली मां की कसम खा के कहता हूं कि मैं अगर जो भी झूठ बोलूंगा ना तो मुझ पे अल्लाह की लानत होगी, ठीक है। इससे बड़ी मैं कोई और हद नहीं डाल सकता अपने ऊपर। मैं आज जो भी बात करूंगा वो सच करूंगा, और जो होगा वो मतलब वही करूंगा। इसके अलावा मैं कोई दिखावा नहीं करूंगा, कोई कुछ नहीं करूंगा। ना मुझे किसी का डर है, ना मेरी किसी के साथ पर्सनल दुश्मनी है। मैं हक पे खड़ा हूं, पहले दिन से मैं मेहंदी भाई के साथ खड़ा हूं और आज भी खड़ा हूं, ठीक है। आज भी मैं उनके साथ हूं और इंशाल्लाह खड़ा रहूंगा, ठीक है। अब जहीर गैंग की छतरोल जो होगी है वो होनी थी, लेकिन अब मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि असल गद्दार कौन है, ठीक है। यहां पे लोगों ने कहा कि जी फलां गद्दार है, अब बुशरा शकील को कहा गया, फयाज रामे साहब ने खुद गद्दारी की, क्या की कि जी जबरी वकील के साथ मीटअप करना शुरू कर दिया। मैं आपको सारी बात शुरू से बता देता हूं। ऐसा हुआ था जब लाहौर से केस कराची में चला गया था, तब उन्होंने, मेहंदी भाई ने अपना वकील कर लिया उधर नासिर जुबरान, और इधर से उन्होंने केस ले लिया, मतलब इधर कोई काम ही नहीं रह गया था। और ये चाहते थे, फयाज रामे साहब चाहते थे कि जी मेरा नाम लिया करें प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, वहां पे कराची के अंदर मेरा भी नाम लिया करें, क्योंकि मैं भी इस टीम के अंदर हूं। वो कहते थे कि भाई आप टीम के अंदर नहीं हैं, वो ये कहते थे नासिर जुबरान साहब। और ये बंदा कहता था कि भाई मेरा नाम ले। इस बंदे ने, मैं आज भी कहता हूं कि हलफ उठाता हूं कि मैं इसके घर में गया और इस बंदे ने मुझे कॉल की, मैं इसके घर में गया और इसने मुझे ये बोला कि भाई जान वो मेरा जो ना मेरी मेहनत थी, मेरा ये था, मेरा वो, तो जो इन्होंने बातें की मतलब मैं वो बताने लगा, मैं इसमें कोई गलत नहीं करूंगा। अगर ये गलत हुई, फयाज रामे अपने व्लॉग में आके, अपने इंटरव्यू में आके मुझे ये कह दे, हलफ उठा के कह दे कि अयान ने जो बोला है वो गलत बोला है, क्योंकि मैं उस वक्त ना तो कोई रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन मेरा ज़मीर जिंदा है। मैंने अगर झूठ बोलना है या मैंने झूठी कसम खानी है तो मैं उस अल्लाह की नगरी में जाके जवाब दे होऊंगा, इसका हाथ होगा और मेरा गिरेबान होगा अगर मैं कोई झूठ बोलूंगा। तो ये बंदा हल्फ उठा के कह दे कि अयान ने झूठ बोला है, अगर मैं झूठा साबित हो गया तो मैं अल्लाह की नगरी में जो ना गुनहगार हूं, ठीक है। मैं दुनिया में भी वो उसकी सजा पाऊंगा और आखिरत में भी सजा उसकी मुझे मिलेगी। मेरी रामे साहब के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, अच्छे दोस्त थे, मतलब अभी भी हैं, मतलब मेरे दिल में कोई ऐसा ऐब नहीं है। लेकिन इस बंदे ने ये जो बोला ना कि जी मेरे प्लेट में खाया और मेरे ही ऊपर करदार कशी करना शुरू कर दी और ये गद्दार निकले हैं, ये निकला वो निकला। भाई मैं आपको ये बता दूं, कोई रोटी को चोची नहीं कहता, रोटी को रोटी ही कहता हर एक बंदा। मैं आपको ये कह दूं कि जब जबरी वकील आपके पास आया था ना, उस वक्त कोई माइक नहीं लगा हुआ था, कोई कैमरा नहीं लगा हुआ था। मैं ऑफिस के अंदर बैठ के काम कर रहा था लैपटॉप के ऊपर। मैं जैसे बाहर रिसेप्शन के पास आया तो आगे जबरी वकील ब्लैक सूट में बैठा हुआ था। कसम खुदा की मुझे नहीं पता था कि ये जबरी वकील है, ठीक है। मैंने वीडियो के अंदर देखा था, रियलिटी में मतलब बंदा नहीं ना थोड़ा सा पहचान में आता। और मैं बैठा हुआ था ना सामने, यकीन माने मैंने उसकी वीडियो क्लिप बनाया, वीडियो क्लिप बना के मैंने मैडम बुशरा शकील को सेंड कर दिया। मैंने कहा मुझे ये बताएं, मुझे डाउट है कि जी जबरी वकील है या कोई और है। उस टाइम फयाज रामे ऑफिस में नहीं था, ये बाहर कहीं कोर्ट में गया हुआ था। और उस वक्त मैंने जब क्लिप सेंड किया तो मैडम बुशरा ने कहा हाँ ये जबरी वकील है, ठीक है, जबरी वकील है। तो मुझे उस वक्त क्लियर हुआ, मुझे मैडम ने पूछा ये कैसे आया फयाज रामे के पास, कैसे, मतलब कि हैरान को ना हमारे ना परेशानी बढ़ गई कि यार ये कैसे हो सकता है।
कि एक दुश्मन, मतलब जो दुश्मन की, जो एक गैंग का बंदा है, या वहां पे बैठ के प्लानिंग की जाती है, किस तरह इनको गिराना है, किस तरह ये करना है, किस तरह वो करना है, सब कुछ किया जाता है। वो बंदा आज हमारे वकील के पास आया, मतलब आ चुका है, बैठा हुआ है, मतलब मीटअप करने के लिए या मीटिंग करने के लिए। मैंने कहा यार मुझे नहीं इल्म, मैंने तो अंदर से आया हूं, तो बैठा हुआ है, मतलब देखा मैंने, तो मैंने आपको पूछा है कि भाईजान मुझे तो पता भी नहीं था यहां तक। अब 15-20 मिनट मैं रिसेप्शन पे बैठ गया वैसे उसको देखने के लिए, उसको भी नहीं पता था। जब फैज रामी आया, इंटरव्यू है, बाहर का जो गेट है इंटरव्यू है, उसके साथ गले मिला, ठीक है। गले मिलने के बाद अपने कैबिन के अंदर ले गया। अब ये बंदा, यकीन माने, मुलाकात हुई, गद्दारी हुई, तो उस वक्त इल्जाम ये, अब इल्जाम ये लगाया जाता है कि बुशरा शकील ने ये सब कुछ किया है, बुशरा शकील ने उनके साथ हाथ मिला लिया, बुशरा शकील उनके साथ मिल गई हुई है, ठीक है। और ये सब कुछ जो भी उनको प्रोवाइड किया गया, ये बुशरा शकील ने ही किया है। अब भाईजान कोई रोटी को चोची नहीं कहता, ठीक है। अब जब कैबिन के अंदर जबरी वकील को बैठाया गया, उस वक्त मैं भी पास चला गया, यकीन माने मैं पास चला गया, और फैज रामी ने मेरा तारुफ करवाया कि जी तुम पाकिस्तान, इसका चैनल है, ये है, वो है, फलान है, मतलब जिस तरह उसने तारुफ करवाया। और उस बंदे ने, जबरी वकील ने, अल्लाह की कसम से, ये आगे से बंदे ने जवाब कहा, आगे से ये बोला कि भाई यार ये बंदा हमारी कोई रिकॉर्डिंग ना कर ले, यार ये बंदा मुखलिस तो है ना, ये बंदा कोई बात तो नहीं करेगा आगे, ये उस बंदे ने बोला। और फैज रामी ने कहा कि नहीं 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 नहीं, इस बंदे की कोई टेंशन नहीं, इस बंदे की कोई टेंशन लेने की बात नहीं। यकीन माने ये मैंने कोई बातें नहीं करनी थी। अब ये कहेंगे कि यार तू भी गद्दार हो गया है, ठीक है, तू भी मतलब कहते हैं कि जिस प्लेट में खाया और तू भी बदल गया, लेकिन मैं बदला नहीं हूं। अगर फैज भाई आप अपने हक पे होते, मैं आपके साथ खड़ा रहता, चाहे जो मर्जी हो जाता। आपने इल्जाम लगाया है, आपने झूठ बोला है, आपको बचाया मैडम बुशरा शकील ने। यकीन माने जब आवाम को पता चल गया, वो रिकॉर्डिंग करके ले गया, सब कुछ उसने खुद कर लिया, और हमने बैठ के, मैडम बुशरा और मैं, जब हम कॉल पे बात कर रहे थे, ये फंस गया। यकीन माने जब ये घर गया, इस बंदे को रात को नींद नहीं आई, इसने मुझे कॉल की कि यार भाई एक दफा मेरे पास, मैं इसके घर में गया था, और इस बंदे ने मुझे बोला कि यार आज मेरी ऑडियो लीक हो गई है, ताहिर भाई को कैसे पता चल गया, फलां बंदे को कैसे, डॉक्टर को कैसे पता चल गया, इस बंदे ने मुझे खुद बोला, ठीक है। और जब ये सब कुछ, इस बंदे को नींद नहीं आ रही। और मैडम बुशरा के साथ मैंने जब बातचीत की, तो मैडम बुशरा ने कहा कि यार हो तो काम खराब गया है, लेकिन अब इसको कोई ना मतलब संभालते हैं। मैडम बुशरा ने मुझे प्लान दिया कि यार हम इस तरह करते हैं, यूट्यूबर इकट्ठे करते हैं और उसके अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और कहते हैं कि जी जो है ना, हमने ये जो किया, ये हमारा प्लान था, हमने रिकॉर्डिंग करनी थी, वीडियो रिकॉर्ड करना था, ये करना था, वो करना था, फलां करना था, ये सब कुछ मतलब हमने प्लान कर लिया। क्या? इस बंदे को बचाने के लिए, फैज रामी को बचाने के लिए। अंदाजा कर लें, फैज रामी को बचाने के लिए। क्यों? क्योंकि यार हम एक टीम बन के चल रहे थे, हम नहीं चाहते थे कि यार हम अलग हो जाए। और जब इसके सर से पानी गुजरने लग गया और बंदा ये कहने लगा कि जी ये मैडम बुशरा शकील ने ये लीक की है, और मुझे कॉल करके बंदा ये कह रहा है कि भाई आपने लीक की है। कमाल की बात है यार, हम पे उंगली उठाई जा रही है। अब भाई अगर हमने ऐसा कुछ करना होता ना, तो तब हम आपको ना बचाते, जब आप आवाम के सामने नंगे होने लगे थे, ठीक है। मैं आपको ये बता दूं, मेरी बात का गुस्सा नहीं करना, मैं जो करूंगा हक पे बात करूंगा, ठीक है। मुझे किसी के दबाव का डर नहीं है कि जी आप डराएंगे, धमकाएंगे, ठीक है। आप मेरे भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूं आपकी, आज भी करता हूं, करता रहूंगा। मेरे साथ कोई आपकी पर्सनल दुश्मनी नहीं है, ना मेरी आपके साथ है। मैं जो बात करूंगा वो हक की बात करूंगा। लोग यहां पे कहते हैं कि फैज रामी ग्रेट हीरो, भाई ग्रेट हीरो है, मानते हैं, लेकिन बाद में गद्दार हो गया, बाद में हाथ मिला लिया। ये नहीं होना चाहिए था। अगर एक बाप का साथ दे रहा था ना इस बंदे को, अगर उस बच्ची का दर्द होता, या एक बाप का दर्द होता, या एक फैमिली का दर्द होता, तो ये हाथ ही ना मिलाता। सिंपल सी बात। अगर आवाम कहती है कि भाई आपके पास कोई ऐसे प्रूफ है कि जी फैज रामी ने मुलाकात की है, तो भाई मुझे कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। जो जो मेरे पास है ना, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। या तो सिंपल इतनी सी बात है, फैज रामी साहब बस मैडम बुशरा शकील से माफी मांग ले, कह दे कि मैडम गलती हो गई है, बस इतनी बात कर दे। यकीन माने हम आज भी उनके साथ हैं और खड़े रहेंगे। सिर्फ इतनी सी बात। ये मेरा व्लॉग आज का इतना ही था, लेकिन ये कि अगर डिटेल में जाना है ना आपने, अगर आवाम कहती है कि जी मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं सब कुछ सामने लेके आऊंगा, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अगर मैं ना दिखा सका, मैं यूट्यूब चैनल छोड़ दूंगा, जिसमें मैं ये कहूंगा, मतलब हर चीज में क्लियर, आपको क्लियर भी हो जाएगा कि वाकई ही फैज रामी ने किस तरह मुलाकात की जबरी वकील के साथ। ये आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ना क्लियर हुआ ना, तो मैं यूट्यूब छोड़ दूंगा। चले इस बात पे आ जाए।
बड़े लोगों के कमेंट आ रहे थे ना कि जी ये झूठ बोल रहे हैं, अब ये वक्त नहीं था, ये नहीं था, वो नहीं था। भाई अगर आज वक्त नहीं है तो ये वक्त गुजर गया ना। तो अब मैं आपको ये बता दूं, अगर ये हम नंगा नहीं ना करेंगे लोगों को कि जी ये कौन गद्दार है कौन सही है, तो यकीन माने दुआ ज़रा कभी भी अपने घर नहीं जा सकती। हमें नंगा करना पड़ेगा कौन गद्दार है, लोगों को बताना पड़ेगा, सबको बताना पड़ेगा गद्दार कौन है। फिर जाकर जो ना बच्ची जो है ना वापस अपने वालिदैन के पास जाएगी, वरना ये केस ऐसे लटका रहेगा, क्योंकि जो प्लानिंग होती है वो लीक आउट हो जाती है। मेरी बात याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।